वेलकम एवरीवन। ये हमारा 9th वीडियो होगा। इससे पहले हम 8 वीडियो कर चुके हैं और बहुत सारा बच्चा पढ़ रहे हैं। जो लोग पढ़ रहे हैं उन लोग को समझ में आ रहा है, तो सबको ही कोशिश करो। बेसिक कंसेप्ट हम लोग जो सीरीज शुरू किए हैं उसको अच्छे से देखो। ये 9वां वीडियो है, ठीक है। 9वां वीडियो है और हम इस वीडियो पे क्या पढ़ेंगे? जो समीकरण समाधान करने का ये पार्ट 3 होगा। ये किसका पार्ट 3 होगा? समीकरण समाधान जो हम कर रहे हैं, जो सीख रहे हैं, वो धीरे धीरे, मतलब आसान वाला पहले सीखे, उसके बाद थोड़ा अच्छा वाला, उसके बाद और थोड़ा अच्छा वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं। आज वो ऐसा करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद आपको वही क्वेश्चन को खुद करना पड़ेगा। मैं कुछ होमवर्क दूंगा, आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो विदाउट, मतलब कुछ देरी किए बिना, ये आप देख लीजिए। ये आपका पहला क्वेश्चन है। इस प्रकार का अगर क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करेंगे? पहले तो इसको दो प्रकार में कर सकते हैं। 3 को गुणा करके कर सकते हैं। मैं दोनों ही प्रकार का पहला क्वेश्चन में कर देता हूँ, उसके बाद हम इजी वाला में करेंगे। क्या करेंगे हम? ये अगर ब्रैकेट कहाँ भी दिया हुआ है, ब्रैकेट का मतलब क्या है? गुणा। ये हम पहले भी बता चुके हैं। और ब्रैकेट दिया है मतलब क्या है? 3 गुणा x+5 लिखा है। इसका मतलब क्या है? 3 जो है x के साथ भी गुणा है और 3 जो है 5 के साथ गुणा है। इसीलिए ही यहाँ ब्रैकेट दिया गया है। तो अभी जब हम गुणा करेंगे, 3 को x के साथ गुणा, 3x हो जाएगा, प्लस 3 को 5 के साथ गुणा करेंगे, क्या हो जाएगा? 15 बराबर 21 हो जाएगा। इसके बाद हम किए हैं, इसके बाद कैसे करना है? हम पहले किए हैं। कैसे करते थे हम? 3x को इधर रख लेते थे, उधर से तो पहले 21 पहले से ही है, और ये 15 उधर जाएगा तो क्या हो रहा था? -15। तो 3x इक्वल टू यहाँ क्या आ गया? 21 से 15 जाएगा तो हम लोग का आ गया 6। अगर हमको x चाहिए, सिर्फ क्या चाहिए? x। तो 3 यहाँ गुणा हुआ है, सटक के लगा है इसलिए गुणा हुआ है। तो यहाँ 6 रहेगा। गुणा इधर से आने के बाद क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। फिर से बोल रहा हूँ, गुणा उधर जाएगा तो भाग होगा, प्लस इक्वल का उधर जाएगा तो माइनस होगा। ये बार बार हम बता रहे हैं और पहले भी बता चुके हैं। तो ये हुआ एक प्रकार का, और आंसर क्या आया हमारा? 2। अगर इसको हम शॉर्टकट में करें, इसको हम कैसे करें? शॉर्टकट में। तो क्वेश्चन हमारा फिर से क्या था? 3 ब्रैकेट में x+15, सॉरी x+5 इक्वल टू 21 था हमारा, ये क्वेश्चन था। इसको हम जल्दी अगर खत्म करना है हमको, तो हम क्या कर सकते हैं? जो x+5 को इधर रखेंगे, 3 भी क्या हुआ है? गुणा हुआ है। तो गुणा हुआ है, उधर जाके क्या होगा? वो भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भाग। 21 के साथ भाग हो जाएगा। तो x+5 हमारा क्या है? 7 हो जाएगा। क्या किया हम? यहाँ जो 3 गुणा होके था, अगर वो उधर जाएगा तो क्या होगा? भाग हो गया, तो बटा में आ गया। तो 21 को 3 से भाग करने से 7 आया। x इक्वल टू क्या होगा? 7 माइनस 5 हो जाएगा। क्यों? +5 था, उधर जाके क्या होगा? -5। x इक्वल टू 2 हो गया। तो इधर भी x इक्वल टू 2 आया, उधर भी x इक्वल टू 2 आया। तो आपको जो मन कर रहा है, जो मेथड मन कर रहा है, उस मेथड में आप करेंगे, ठीक है। और एक क्वेश्चन करते हैं, हम डायरेक्ट वाला में ही करते हैं। तो ये लिखा है, तो 3x+1 इधर लिख देंगे, तो 3x+1 ही रह जाएगा। अभी ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है। क्यों लिखना जरूरी नहीं है? क्योंकि जो 4 गुणा हुआ था उसके साथ, वो चला गया दूसरा साइड, इधर गुणा होके था, उधर जाके भाग में आ गया। तो 3x+1 बराबर 28 को 4 से भाग करने से 7 बार में जाएगा। 7 चौके 28, या 4 सत्ते 28। तो 3x इक्वल टू क्या होगा? 7 तो पहले से था, +1 उधर जाएगा तो क्या होगा? -1। तो 3x इक्वल टू क्या होगा हमारा? 6। तो x इक्वल टू क्या होगा? 6/3 इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये आप साधारण पद्धति, डायरेक्ट मेथड में आप कर लेंगे इस प्रकार का क्वेश्चन। और एक क्वेश्चन इसका हम कर रहे हैं, बाकी आप खुद करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? हम 2x+2 लिखेंगे, ब्रैकेट लिखना जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि 5 जो गुणा होके था वो दूसरा साइड चला जाके भाग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ गुणा था, उधर जाके भाग होगा। तो 2x+2 इक्वल टू क्या होगा? 6 हो जाएगा। 2x इक्वल टू क्या होगा?
6 प्लस 2 उधर जाने से क्या होगा, -2। तो ये 2x इक्वल टू क्या होगा, 4 होगा। और x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/2, क्योंकि 2 गुणा में था, इधर आके भाग होगा, तो दो यहाँ x क्या आ गया, 2। तो इस प्रकार का आपको करना पड़ेगा हमारा जो तीसरा प्रकार का क्वेश्चन सारे। तो ये है 10 क्वेश्चन आपका। ठीक है, 10 क्वेश्चन मैं जैसे बनाया हूँ, ये ऊपर वाला 3 क्वेश्चन, वही से ही आप क्या करेंगे, ये 10 क्वेश्चन को अपना कॉपी में प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस मोस्ट इम्पोर्टेंट। मैं आसान ही आसान से धीरे धीरे लेवल बढ़ा रहा हूँ, तो आप इसको कोशिश कीजिए कितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी प्रैक्टिस कीजिए। अभी कुछ पॉइंट में आएगा क्वेश्चन, बटा में क्वेश्चन आएगा, तो उन सबको हम कैसे करते हैं, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें देखिए, कुछ बटा में है, कुछ पॉइंट में है। तो ये पॉइंट और बटा वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं समीकरण समाधान में, हम लोग देखेंगे। मैं 10 मिनट पढ़ा चुका हूँ। भिन्न संख्या या बटा वाला संख्या का जोड़ना घटाना, 10 मिनट का जोड़ना घटाना, ये सब हम पहले से ही देख चुके हैं। तो जो नहीं देखा है तो वो उसको पहले देखिए टाइम निकाल के। इम्पोर्टेंट है ये सब सीखना, नहीं तो आपका बुक का कुछ भी समझ में नहीं आएगा। उसके बाद ये वाला देखिए, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 0.8 x को रहने दीजिए। यहाँ क्या होगा, 7 रहने दीजिए, यहाँ इस साइड में तो पहले से ही 7 था। +3 उधर जाके क्या होगा, -3 होगा। तो 0.8 x इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा हमारा 4/0.8। 4/0.8। ठीक है। तो 4 को हमको क्योंकि 0.8 क्या था, गुणा में था, इधर आके क्या हो गया, बटा में आ गया। 4 को हम 0.8 से भाग करेंगे। 4 को किससे भाग करेंगे, 0.8 से भाग करेंगे। अब बोलेंगे 4 को कैसे भाग करेंगे 0.8 से, 4 को कैसे भाग करेंगे 0.8 से। हम बोले थे जब भाग करते 10 मिनट का समझाए थे, 10 मिनट भाजक में नहीं रहना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, देखिए 4 का 10 मिनट किधर है, इधर है। और 0.8 का 10 मिनट इधर है। तो इसका एक 10 मिनट बढ़ाना पड़ेगा, तो इसका भी एक 10 मिनट हमको बढ़ाना पड़ेगा। तो इसी तरह पहला वाला का 10 मिनट हट जाएगा। तो हम क्या करेंगे, पहला वाला को एक बढ़ा दिए, तो 10 मिनट आगे आ गया, तो सिर्फ 8 हो गया। दूसरा वाला का पहले से क्या था, 4 था। 4 के पास कुछ 10 मिनट नहीं है, मतलब 10 मिनट आगे है, उसको एक आगे बढ़ाना है, मतलब एक जीरो लगा के आगे आपको बढ़ा देना है। तो यहाँ भी 10 हो गया ये। तो ये कितने बार में जाएगा, 8×5 = 40। समझ रहे कि नहीं। 8 का 10 मिनट एक बढ़ा दिया, सिखाया हूँ 10 मिनट में। 4 के आगे तो कोई संख्या नहीं है, तो जीरो लिख के 4 के बाद जो 10 मिनट था उसको भी हम आगे बढ़ा दिए। और कितने बार में गया, 5 बार में गया। और ये हमारा आंसर आ गया 5। और इसको करने का और एक उपाय है, और एक उपाय क्या है, अगर लिखा है सबको, ये जो अभी हम बताएंगे उस उपाय में करते हैं। 0.8 कैसे करते हैं हमको, मतलब पिछले वीडियो में हम सिखाए हैं, 0.8 है, इसको भिन्न संख्या में कैसे लिखेंगे, 8/10 मिनट के बदले एक 1, और उसके बाद कितना संख्या, एक संख्या, मतलब एक जीरो। तो 0.8 को हम 8/10 में लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, 4 / 0.8 को क्या लिखते हैं, 8/10। अभी कोई बोलेगा इसको कैसे समाधान करेंगे, इसको हम कैसे समाधान करेंगे, हमारा कैसे होता है, जो 4 है इसको डिवाइड करना है हमको किससे, 0.8 से। पहला वाला क्वेश्चन यही था, यही तो था ना, 4 को डिवाइड करना है 0.8 से। ये बटा मतलब भी डिवीजन है। तो 4 डिवीजन हमारा क्या हो गया, अभी 0.8 के बदले हम क्या लिखेंगे, 8/10 लिखेंगे कि नहीं। समझा रहे हैं, इसको अभी समझा रहे हैं तो इतना करना पड़ रहा है। एक बार समझ गए तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो 8/10, 4 के नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, 4/1 है। और डिवीजन में क्या होता है, गुणा होता है उल्टा होके, सिखाया है। तो ये क्या हो गया, 40/8। 40/8 क्या हो गया,
5 हो गया। 40/8 हम लोग का क्या हो गया? 5। तो ये भी आंसर 5 होगा। इसको और एक बार हम करते हैं, और एक बार हम करते हैं तो भी आपको समझ में आएगा। क्या था हमारा क्वेश्चन? 0.8x प्लस 3 = 7, +3 = 7 था। ठीक है, हम अभी करते हैं। अगर आपको करना है, इतना नहीं समझ के डायरेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे? तो 0.8x को इधर रखेंगे, 7 उधर पहले से था, +3 उधर जाने से क्या होगा? -3। तो 0.8x = 4 हुआ। हमको x चाहिए, तो 4/0.8। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 4 को तो 4 रहेगा, 0.8 इधर आके भाग हो गया, यहाँ गुणा था इधर आके भाग हो गया। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं? 8/10 लिख सकते हैं। ठीक है, 8 को क्या लिख सकते हैं? 8/10। इसको कैसे करना है हम समझाएं, मगर जल्दी करना है तो क्या करना है आपको? जो नीचे 10 है वो ऊपर जाके गुणा होता है, इतना ही समझिए। जो जो नीचे 10 है ऊपर जाके क्या होता है? गुणा होता है। और 8 तो नीचे है तो नीचे ही रहता है। जो पूरा नीचे होता है ना, वो ऊपर जाके गुणा हो जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? 40/8 = 5। इतना ही याद रखिए, और ऐसा ही करिए, जो आगे वाला क्वेश्चन आएगा वैसा ही करिए। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन अभी देखते हैं कैसे करेंगे। x+x/6 + 2 = 4 है। तो ये हम क्या करेंगे? x/6, 4 तो उधर से पहले था, +2 उधर जाने से क्या होगा? -2। तो x/6 = 4 से 2 जाने से 2। तो x क्या होगा? 2 × 6 होगा। क्यों होगा? ये भाग में है, नीचे है मतलब बटा में है, मतलब क्या है? भाग में है। और भाग उधर जाके क्या होता है? जो भाग है उधर जाके क्या होता है? इक्वल टू का गुणा होता है। तो ये 6 बटा में था, उधर जाके गुणा हो गया। x क्या आ गया? 12 आ जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत ही आसान है, आप लोग कर पाएंगे। ये जो +2 होगा उधर जाके -2 होगा, और 6 बटा में होगा तो उधर जाके क्या होगा? गुणा हो जाएगा। इतना आपको दिमाग में रखना पड़ेगा। अभी ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, 0.5x, तो ये क्या होगा? 0.5x रहेगा। उधर पहले से क्या था? 2.5 था। 2.5 पहले से था, उसको जोड़ोगे आप 0.5 से। 0.5 से आप अभी जोड़ोगे, क्योंकि माइनस था 0.5, उधर जाके क्या हो गया? -0.5, उधर जाके +0.5 हो गया। तो 0.5x क्या हो जाएगा? 2.5 से 5। ये दो आधा से आधा तो 3 होगा, हमको पता चल रहा है। फिर भी अगर आपको डाउट हो रहा है, क्या करेंगे? एक लाइन में डेसिमल रखेंगे। एक के तो 2.5 है, दूसरा क्या है? 5 है, और 0 है। तो 5 5 10, 0 रख के एक, 2 × 1 = 3, यहाँ दशमलव लगेगा तो ये 3 ही है। तो ये क्या है? 3 ही है। अभी हमको x चाहिए, तो ये क्या होगा? 3 से क्या करना है हमको? 0.5 से भाग करना है। क्यों? यहाँ 0.5 है, ये गुणा में है, नीचे आएगा तो भाग होगा। अभी इसको कैसे करेंगे? अभी जस्ट हम किए थे। 5 को हम क्या लिख देंगे? 5/10 लिख देंगे। क्यों? 0.5 है मतलब ये 5, और दशमलव के बदले 1, उसके बाद एक संख्या है तो एक 0। ठीक है, तो अभी इसके बाद क्या किए थे आप? 3 जो नीचे वाला है ऊपर जाके गुणा हो जाता है, 10/5। तो 30/5 क्या होगा? 6 हो जाएगा, और आपका आंसर निकल जाएगा। इसी प्रकार सारा क्वेश्चन इसी प्रकार सारा क्वेश्चन आप करने की कोशिश कीजिए। 8 नंबर क्वेश्चन हम कर दे रहे हैं, आपका मतलब इजी होगा, इसलिए हम कर दे रहे हैं। तो ये क्या होगा? x/5 है, प्लस हाफ है, उसको इक्वल किया गया है 1.5 से। तो पहले तो एक बात दिमाग में रखिए, एक भग्न में है, एक क्या है? दशमलव में है। तो दोनों को ही भग्न बना दीजिए, भग्न बनाना आपको सिखाया है। तो x+5 को x+5 रहने दीजिए, ये आधा को आधा रहने दीजिए, इक्वल टू ये 1.5 को हम 15/2 लिख सकते हैं। 15/2 लिखेंगे कि 10 लिखेंगे? 15/10 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 15/10। क्यों हुआ? दशमलव के बदले एक 1, उसके बाद जितना संख्या उतना 0, मगर एक ही संख्या है तो एक ही 0 होगा। तो x/5 क्या होगा? इधर साइड से तो पहले में से क्या है? 15/10 है, प्लस हाफ उधर जाने से क्या होगा? -हाफ होगा। तो अभी भग्न संख्या का माइनस आ गया है, भग्न संख्या का माइनस आपको सिखाया है। तो x/5 क्या होगा? ये तो एलसीएम 10 आएगा,
हमको पता चल रहा है, आप निकाल के करेंगे। 10 और किसका, 2 का एलसीएम 10 आएगा। 10 को 10 से भाग करने से 1, ऊपर है 15, माइनस 10 को 2 से भाग करने से क्या होगा, 5, ऊपर है 1। ये कैसे करते हैं हम समझा दिए हैं पहले से, अभी नहीं समझाएंगे। आप आ रहा है तो अच्छा है, नहीं तो वीडियो देखिए पीछे वाला। तो 1 गुणा 15 क्या होगा, 15 - 5/10। डिसिम्प्लाइज x/5 इक्वल टू क्या होगा, 10/10। 10/10 कितना होता है बोलिए, 1 होता है। क्या होता है, 1। तो हमारा इस साइड ऊपर में कर दे रहा हूँ, x/5 इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। तो x कितना होगा, 5 इधर भाग है, उधर जाके गुणा होगा, 1 के साथ गुणा होगा। तो 1 के साथ गुणा होकर क्या होगा, x तुम्हारा 5 आ जाएगा। ठीक है। तो ये याद रखिए, अगर 10/10 लिखा है इसका मतलब भी 1 है। कुछ भी 12/12 लिखा है इसका मतलब भी 1 है। कुछ भी लिखा है उसके बटा में वही है, तो आंसर क्या होगा, 1 होगा। ठीक है। हम समझा दिए हैं कुछ गणित, और बाकी ये 10 गणित आपका होमवर्क है। 10 गणित आपका क्या है, होमवर्क है, आप करते रहिए। अभी थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया है, हम कैसे करेंगे। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, अंदर में गुणा कर देंगे। ब्रैकेट है मतलब क्या है, दोनों के साथ गुणा होगा। बाहर में अगर कोई संख्या है, ये बताए थे हम। तो 7 को x से गुणा करने से क्या होगा, 7x होगा। माइनस है तो माइनस होगा। 7 को 2 से गुणा करने से 14 होगा। ये 3 है, इसके बाहर में इक्वल के बाद है, 3 है, 3 को x से गुणा करने से 3x होगा। प्लस 3 को 6 से गुणा करने से क्या होगा, 18 होगा। तो अभी इसको समाधान कैसे करेंगे। तो अभी क्या करना है, अगर दोनों साइड में एक्स है, इधर भी एक्स है और इधर भी एक्स है, हम लोग को कोशिश करना है एक साइड में एक्स को हमको लाना है, एक साइड में एक्स को हमको लाना है। तो हम क्या करेंगे, 7x लिखे, ये 3x को इधर ला दीजिए, ये 3x हो गया। तो उस साइड में क्या है, पहले से 18 है, और ये -14 है, उधर जाके क्या हो गया, +14 हो गया। क्या किए हम, पहले क्वेश्चन लिखे, मतलब ब्रैकेट था तो ब्रैकेट को गुणा कर दिए, ब्रैकेट को गुणा कर दिए, जो बाहर में नंबर था दोनों में, ब्रैकेट के अंदर जो दोनों है। उसके बाद सारा एक्स को एक साथ रखे। ये 3x के आगे कुछ नहीं, मतलब क्या है, प्लस है, तो इधर आके वो माइनस हो गया। ये -14 है, तो उधर जाके क्या हो गया, +14 हो गया। तो ये क्या हो गया, 4x, 7x से 3x जाएगा तो 4x इक्वल टू क्या हो गया, 32 हो गया। जोड़ दीजिए, 18 और 14 को जोड़ने से 32 होगा। तो x इक्वल टू क्या होगा, 4 गुणा है, उधर जाके क्या होगा, भाग होगा। क्या होगा, भाग होगा। मकसद क्या है, हमको एक्स ही लाना है। तो 4 को भाग करने से 32 से क्या होगा, 8 होगा। तो यही है हम लोग का आंसर इस क्वेश्चन का। इसी प्रकार का क्वेश्चन हम ऐसे ही करते हैं। और एक क्वेश्चन देखिए, इसी प्रकार का प्रैक्टिस के लिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ क्वेश्चन नहीं कर रहा हूँ, आप वो क्वेश्चन को देखिए, देखिए मैं कैसे कर रहा हूँ, और बाकी जो होमवर्क मिल रहा है आप उसको करिए, ठीक है। तो धीरे धीरे आप लोग का सॉल्यूशन करना ठीक होगा, क्योंकि हर बुक में सॉल्यूशन ही है और कुछ नहीं है। हर चैप्टर में आपको सॉल्यूशन का कुछ काम ना, मतलब काम आएगा। सॉल्यूशन पता है तो आप वो क्वेश्चन को समझ पाएंगे, नहीं तो समझ नहीं पाएंगे कैसे होगा। तो अभी इसको गुणा करेंगे, तो 4×3 = 12x, और 4 को 1 से गुणा करने से 4 होगा। ठीक है, ये 4 को 3x से गुणा किया, 4 को 1 से गुणा किया। इस साइड भी क्या होगा, 4 को, 4 तो नहीं, 2 है, 2 को 5x से गुणा करने से 10x होगा। 2 को 8 से गुणा करने से 16 होगा। ठीक है, इसको इससे, इसको इससे गुणा कर दिया। उसके जैसे हम क्या करेंगे, सारा x को एक जगह रखेंगे। इस साइड में पहले 16 था, ये 4 प्लस में था, उधर जाके क्या होगा, माइनस होगा। तो ये क्या है, 12 से 10 जाएगा तो 2x, 16 से 4 जाएगा तो 12। तो x इक्वल टू कितना होगा, 12। ये दो क्या हुआ है, गुणा हुआ है, इधर जाके भाग होगा, ये 6 हो गया। ठीक है। तो ऐसा हमारा x इक्वल टू 6 आया। ठीक। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं ये क्वेश्चन में क्या होता है। ठीक है। क्वेश्चन हम कर रहे हैं बहुत सारा, ये कैसे होता है देखिए। इसको भी हम पहले गुणा कर देते हैं। 5 को 2x से गुणा करने से 10x होगा। 5 को 3 से गुणा करने से 15 होगा। ये बराबर रहेगा, 3 को 3x से गुणा करने से 9x होगा। माइनस है, 3 को 1 से गुणा करने से 3 होगा। और लास्ट में भी क्या है, एक -4 है। तो इसको क्या करेंगे, पहले समाधान करेंगे, देखिए। तो हम पहले क्या करेंगे, सारा x को एक जगह रखेंगे। यहाँ 10x है, यहाँ
कुछ नहीं उधर +9x है, तो इधर आके क्या हो गया -9x। यहाँ -3 और -4 पहले से था। अभी क्या आ जाएगा -15, इधर आके क्या हो जाएगा +15, -15 इधर आके क्या हो जाएगा +15, हम लोग को पता है। और ये क्या होगा x हो जाएगा। और -3 और -4 क्या है, ये -7 +15। तो x इक्वल टू क्या होगा, सिर्फ 8। तो x का मान ऐसे निकाल सकते हैं 8 करके। ठीक है, इन दोनों को पहले जोड़ दिए, उसके बाद 15 से जोड़ दिए। और एक प्रकार का क्वेश्चन देखते हैं। ये अलग प्रकार का थोड़ा क्वेश्चन है, इसको देखिए कैसा होता है। अगर 8, ये भी कैसे करेंगे, पहले गुणा कर देंगे, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8x, 8 को 1 से गुणा करेंगे 8, ये 4 दूने 8x, और -4 दूने 8। ब्रैकेट में जो होगा वो वाला चिन्ह, चिन्ह वाला भी आपको समझाया है गुणा कैसे करते हैं चिन्ह में। अगर माइनस होता है तो परिवर्तन हो जाता है, माइनस वगैरह कुछ नहीं है, तो हमको यहाँ टेंशन लेने का कुछ जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, हम x को एक जगह करते हैं, क्या करते हैं x को एक जगह करते हैं। तो हम क्या करेंगे, 8x था, अभी इधर से आ जाएगा 8x। ठीक है, 8x था, फिर से इधर से आ जाएगा 8x। ठीक, तो अभी क्या होगा, इधर से पहले -8 था, अभी -8 उधर आएगा तो क्या होगा +8 होगा। तो 8x से 8x जाने से क्या है 0, -8 +8 भी क्या हो जाएगा 0। इधर भी 0 हो रहा है, इधर भी 0 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, x तो कुछ आया नहीं। इसका मतलब क्या है, x कुछ नहीं आया। कैसे किया, फिर से बोल रहे हैं। 8x था, ये +8x था, तो इधर आके -8x हो गया। यहाँ -8 पहले से था, -8 +8 से आके जोड़ गया, तो इधर भी 0 हो गया, इधर भी 0 हो गया। अभी इसका समाधान क्या है, x का मान तो नहीं निकला है। अभी इसमें ना आप x का मान जो भी डालिए, इसको बोलते हैं असंख्य समाधान। क्या बोलते हैं, असंख्य समाधान। ओडिया में असंख्य समाधान। अगर दोनों 0 0 आ जाएगा, इधर भी 0 इधर भी 0 आ जाएगा, या इधर भी 12 इधर भी 12 ऐसा कुछ आएगा, नहीं तो इधर भी 13 इधर भी 13 ऐसा कुछ आएगा, तो हमारा क्या आएगा, बहुत सारा समाधान आएगा। अगर चेक करना है, मगर मन में कुछ भी लेके एक पुट कर लेते हैं, मन में कुछ भी लेके एक पुट करते हैं। ठीक है, इसको मैं क्वेश्चन को बार लिखता हूँ। असंख्य समाधान क्यों आ रहा है, दोनों तरफ अगर 0 आ जा रहा है, असंख्य समाधान क्यों हो रहा है। मतलब एक्स का कुछ भी ले जाएंगे हो जाएगा, असंख्य समाधान मतलब क्या है, एक्स के बदले कुछ भी ले जाएंगे तो भी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैं एक नंबर लेके चेक कर रहा हूँ, आप भी दूसरे एक नंबर लेके चेक कीजिए। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है, फिर से थोड़ा देख लेते हैं। और 4 2x - 2, 4 2x - 2। ठीक है, मैं अगर मान लीजिए x का मान यहाँ 3 ले लिया, क्या ले लिया 3। ठीक है, तो क्या करेंगे, x के बदले 3 डालेंगे, x के बदले क्या डालेंगे 3, -1 = 4 2, x के बदले हम 3 डाल रहे हैं। तो देखिए इधर भी 0 हो जाएगा, उधर भी 0 होगा, दोनों समान ही हो जाएगा। दोनों क्या होगा, समान ही होगा। कैसे समान होगा देखिए, नहीं तो इधर एक नंबर होगा, उधर भी एक नंबर होगा, दोनों समान नंबर होगा, दोनों तरफ समान हो जाएगा। हम क्या अपने मन से x के बदले क्या लिए, 3 नंबर, एक नंबर ले लिए, 3 3 लेने से होगा, 4 लेने से होगा, कुछ भी लेने से दोनों तरफ समान ही होगा। चेक कर रहे हैं, तो 8 है, 3 से 2 एक जाएगा तो क्या होगा 2 होगा। ये 4 है, ये 2 × 3 क्या होगा 6 -2, तो ये क्या हो गया 16 हो गया। ये 4 और 6 से 2 जाएगा तो क्या होगा 4, तो इधर भी 16 आ रहा है, इधर भी 16 आ रहा है, सही है। जो एक्स का हम 3 डाले हैं वो सही है। एक्स का 4 यहाँ भी, अगर यहाँ अब क्या है एक्स के बदले 4 भी डालोगे, आंसर दोनों तरफ समान ही आएगा। एक्स के बदले 5 ही डालोगे, आंसर दोनों तरफ समान ही आएगा। ठीक है, तो असंख्य समाधान कब हो जाता है, तो अगर दोनों तरफ 0 हो जाता है, तब क्या होता है, असंख्य समाधान आता है, एक्स का मान जब नहीं आता है। अभी और एक क्वेश्चन करते हैं, देखिए ये थोड़ा भी अलग है। यहाँ देखिए, इसको गुणा करते हैं, 4 को 1 से गुणा करने से 4x होगा, 4 को 3 से गुणा करने से 12 होगा, ये 4x से +7 है। अभी एक जगह लगाते हैं। ठीक है, तो 4x है, ये 4x प्लस है, इधर आने से -4x होगा, इधर 7 पहले से था, +7 इधर जाने से क्या होगा -12 होगा, +12 उधर जाने से क्या होगा -12। तो ये 0 = 7 से -12 जाने से -5। ये दोनों समान हो रहे हैं क्या, ये दोनों समान हो रहे हैं क्या, ये दोनों अगर समान नहीं हो रहे हैं तो समाधान संभव नहीं है। समाधान क्या होगा, समाधान
नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा समाधान? ये -5 = 0 हो रहा है। माइनस समाधान करने से -5 = 0 हो रहा है। जब -5 = 0 हो जाएगा, ये समाधान नहीं होगा। मतलब दोनों तरफ समान होना चाहिए, दोनों तरफ समान नहीं है तो ये समाधान नहीं होगा। मगर यहाँ क्या हुआ था, दोनों तरफ हमारा ये वाला क्वेश्चन में कहाँ गया, हाँ, ये दोनों तरफ 0 हो गया था, दोनों तरफ 0 हो गया था, इसलिए इसका कोई भी समाधान लेने से हो गया। मगर यहाँ दोनों तरफ समान नहीं हुआ, एक तरफ 0 हुआ, एक तरफ -5 हुआ, तो इसमें समाधान ही नहीं होगा। दोनों तरफ अगर 0 हो जाएगा तो असंख्य समाधान होगा। हम चेक करके इसमें देख लिए हैं। इसमें 4 डालो, 5 डालो, ये भी समीकरण में 4 डाल के हम 3 डाल के किए हैं। क्या डाल के किए? 3। कोई बोलेगा मैं 4 डाल के चेक करूंगा, कोई बोलेगा 5 डाल के चेक करूंगा, करो। तो नहीं होगा, ठीक, मतलब होगा, दोनों तरफ इक्वल ही हो जाएगा कुछ भी डालने से, असंख्य समाधान। क्यों? जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे दोनों तरफ 0 आया था, दोनों तरफ क्या आया था? 0 आया था। तो वो जो बेसिक है हम समझा दिए हैं, उसको देख के आपको ये सारा कंप्लीट करना है। ये सारा जो क्वेश्चन है कंप्लीट करना है आपको, और मेरे को क्लास में दिखाना है। ठीक है? तब तक पढ़ते रहिए। नेक्स्ट क्लास में और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ये प्रकार का क्वेश्चन हम करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट 1 और 2 क्लास में हम समीकरण का समाधान पूरी अच्छे तरह से समझ जाएंगे। ठीक है? तब तक रखते हैं।